कौन है वो आईपीएस जिसने कनाडा की बजा दी बैंड? यहाँ प्लान बना रहे थे मोदी डोभाल, उधर हो गया बड़ा खेल। वो जयशंकर की तरह सिर्फ दिमाग नहीं लगाता, डोभाल की तरह वेश नहीं बदलता, सीधा निशाना लगाता है। हर देशद्रोही की कुंडली जेब में रखता है, रियल एजेंट की भूमिका निभाता है, आधी रात को भी प्लान बनाता है। कनाडा की लंका लगाने वाले आईपीएस का नाम सुनकर कईयों को पसीना आ गया। पंजाब का बादल परिवार अभी से टेंशन में है, अगर ये अधिकारी वापिस आ गया तो क्या होगा। बात उन दिनों की है जब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी। 1997 बैच के आईपीएस ऑफिसर पवन कुमार राय ने उस पार्टी की विधायक की गाड़ी रुकवाई। गाड़ी में देखा तो उड़ता पंजाब बनाने की पूरी तैयारी थी। नशे का सामान भर भर कर रखा था। विधायक जी ने धौंस दिखाई, खूब फोन करवाया, लेकिन आईपीएस ने नहीं छोड़ा। एक दिन खबर मिली बड़के साहब के एक बेटे ने हीरा चुराया है। जाते ही सीधा दबोच लिया। जब नेताओं और उनसे मिले पुलिस वालों ने खुलकर काम नहीं करने दिया तो सीधा दिल्ली चिट्ठी भेज दी, साहब हमें रॉ में बुला लो। उस वक्त रॉ की चीफ थी सामंत गोयल। पवन कुमार राय की तरह ही वो भी सख्त थी। चिट्ठी पढ़ते ही समझ गए पंजाब के अमृतसर, तरन तारण, जालंधर और मोगा समेत कई जिलों की कमान संभालने वाला लड़का अपने काम का है। एसपी रहते हुए सीआईडी में काम किया था तो खुफिया जानकारियां भी खूब थी। खुफिया मिशन को अंजाम कैसे देना है ये भी अच्छे से पता था। इसीलिए कहा कि बैग पैक करो, दिल्ली आ जाओ। अब पवन कुमार राय की एंट्री आईपीएस से सीधा रॉ में हो गई थी। रॉ के एजेंट के रूप में कई बड़े मिशन को अंजाम दिया। तभी विदेश मंत्रालय से बुलावा आ गया और फिर जो हुआ वो कहानी आज कनाडा के घर घर में सुनी जा रही है। साल 2018 में मोदी सरकार ने पवन कुमार राय को विदेश मंत्रालय का संयुक्त सचिव बनाया। ये वही वक्त था जब जयशंकर को मोदी सरकार में मंत्री बनाने की तैयारी चल रही थी। पाकिस्तान और चीन के अलावा कनाडा पर नजर रखे जाने की जरूरत भी तेज थी। तो ये तय हुआ कि इस तेज तर्रार आईपीएस को राजनयिक बनाकर कनाडा भेज दिया जाए। इसका फायदा ये होगा कि पंजाब में कई जिलों में काम किया है तो सारी बातें समझने में आसानी होगी। कनाडा में इन्हें रॉ का स्टेशन प्रमुख बनाकर भेजा गया, यानी इनका काम था देश के लिए सूचनाएं जुटाना, हिंदुस्तान को वो सारी खुफिया जानकारियां भेजना कि कनाडा में हिंदुस्तान को लेकर क्या चल रहा है। आमतौर पर ऐसे लोगों का काम मीडिया में नहीं आता और किसी भी सरकार को बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा मामला होता है। लेकिन कनाडा सरकार ने खुले तौर पर इसका नाम लिया। अब हालत ये हो गई कि इतने शानदार ऑफिसर को बैग पैक कर वापस आना पड़ रहा है और सुरक्षा की चिंता भी सता रही है। कनाडा का आरोप है कि हरदीप सिंह निज्जर के केस में इनका हाथ रहा है। कनाडा के अलग अलग शहरों में जितने भी खालिस्तानी हैं, उनमें एक तरह का खौफ बैठ गया है कि वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। यही खौफ पाकिस्तान के लोगों में भी है, लेकिन पाकिस्तान दुश्मन मुल्क होने के बावजूद भी कभी खुलकर ये नहीं बोला कि इसमें भारत का किसी भी तरह से कोई हाथ है। इसीलिए कनाडा के ऐसे बेतुके आरोपों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रूडो बिल्कुल केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में काम कर रही हैं कि अपने यहाँ कुछ बुरा हो तो दोष दूसरों पर मत दो। अगर जस्टिन ट्रूडो के बयान को दूसरे नजरिए से देखें तो ये एक तरह से कनाडा की बदनामी है। क्या कनाडा इतना कमजोर हो गया है कि भारत उसके यहाँ पर जाकर ऐसे खुले तौर पर कर दे रहा है और वो पकड़ भी नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को कब क्या बोलना है ये जरूर सोचना चाहिए। आज पवन कुमार राय का नाम सामने लाकर कनाडा ने सोचा होगा कि बड़ा काम कर दिया, पर अब जिन दुश्मनों को उन्होंने निपटाया है वो दुश्मन उनके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन कनाडा ये भूल रहा है कि हिंदुस्तानी तो फिल्मी पर्दे पर सनी देओल को पाकिस्तान की हवा खराब करता देखकर खुश हो जाते हैं और सनी देओल पर विलेन अगर हाथ उठाए तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो पवन कुमार राय जैसे ऑफिसर के साथ तो पूरा देश खड़ा है। यूपी के बाराबंकी के रहने वाले पवन कुमार राय के स्टाइल की तुलना लोग योगी के बुलडोजर से कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये कि क्या पवन कुमार राय ने रॉ के स्टेशन हेड के तौर पर कनाडा का भंडाफोड़ कर दिया था और कोई ऐसी खुफिया जानकारी निकाल ली थी जिससे ट्रूडो की हवा खराब होने लगी थी, इसीलिए वो उल जुलूल बयान देने लगे। इस सवाल का जवाब तभी सामने आएगा जब कनाडा की सरकार बदले और सत्ताधारी पार्टी का नेता कनाडा को पाकिस्तान बनने से रोक पाए।